हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान पेपर क्लास 9th। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों का समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा यहाँ पर आपको बताता हूँ क्वेश्चन। एंड यहाँ पर आप तो कहेंगे खंड आपका आ दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। नोट आपका दिया है क्या है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों की क्या विकल्प चुनकर OMR शीट में कॉल पेन ब्लैक चिन्ह से भरना है। यहाँ पर क्या आपके देखिए OMR शीट आपको मिली होगी, उसमें आपको ये पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखना है। जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से बाद में देख लेना। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 5 क्या दिया है, स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है, वो यहाँ आपको बताना है। प्रश्न आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो प्रश्न देख रहे हैं इसको क्या आपको अपने OMR शीट में भरना है, क्योंकि 20 नंबर आपका यहाँ से आता है। 7 आपका दिया है, वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न आपका 8 दिया है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। और प्रश्न 9 आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और प्रश्न 10 आपका लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। 11 है आपका लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रश्न 12 है हिमालय की अधिकांश नदियां हैं। प्रश्न आपका 13 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। प्रश्न आपका 14 दिया है गंगा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, वो यहाँ आपको बताना है। प्रश्न आपका 15 क्या दिया है, समाजवाद का जनक कौन था। प्रश्न आपका 16 दिया है उत्पादन के कारक क्या हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 17 दिया है, भारत में निर्धनता का कारण क्या है। और प्रश्न आपका 18 है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था। और प्रश्न 19 है, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना कौन सी क्रिया है। प्रश्न 20 आपका दिया है, भारत में निर्धनों की श्रेणी में आते हैं कौन आते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या खंड बा दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ देखिए दोस्तों आपको प्रश्न के सामने उनके नंबर भी दिए गए हैं। प्रश्न आपका 1 है, बाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं, अथवा में आपका वन उन्मूलन के 2 कारण बताइए। प्रश्न आपका 2 दिया है, हमारे संविधान में दिए गए मुख्य शब्दों के रूप में संभुवता और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का क्या अर्थ है। अथवा में है भारतीय चुनावों के 4 दोष बताइए। प्रश्न आपका 3 दिया है, नदियों और झीलों के 4 आर्थिक महत्व बताइए। अथवा में दिया है मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न आपका 4 दिया है, उत्पादन के कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में आपका दिया है आधुनिक कृषि विधि क्या है, इसकी त्रुटियां भी लिखिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से दिए 6 नंबर में। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न क्या है 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रश्न आपका 5 है, हिटलर की महिलाओं के प्रति नीति की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपका विश्व पर रूसी क्रांति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एंड आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने सभी दोस्तों में। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना है। तो आगे देखिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न 6 दिया है, भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपका दिया है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। और प्रश्न आपका 7 दिया है, हिंदी महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति में इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। अथवा में आपका दिया है देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान है, कैसे स्पष्ट करेंगे इसको। प्रश्न आपका 8 दिया, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं वो आप पर आपको बतानी है। अथवा में देखिए हरित क्रांति किसे कहते हैं, भारत को उद्यान में आत्मनिर्भर बनाने वाले हरी क्रांति का क्या योगदान है। और यहाँ पर मानचित्र संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने मैप देखा होगा, जो भी आपकी स्कूल क्लास टीचर ने बताया होगा। प्रश्न आपका 9 देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन करने के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, यानी दोस्तों आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं रूस, अमेरिका, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड किंगडम। और प्रश्न आपका 10 दिया है, निर्देश दिए गए भारत के रेखाचित्र से निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर दोस्तों आपके ये जो चिन्ह दिए हैं इससे क्या है, भारत के रेखा चित्र को दर्शाना है, कौन कौन सा कहाँ पे चित्र है। अब दोस्तों आप लोगों ने पेपर तो देख लिया होगा, आई होप दोस्तों पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।